का ये तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है? नहीं। जब छोटी थी ना, हम शेव करने बैठते थे तो ये आईना उठा के हमको दिखाती थी। मतलब जब से चल नहीं पाती थी तब से। बताओ। आप तब से दाढ़ी बना रहे हैं डैडी? मेरा मतलब है अभी तक आपकी दाढ़ी आनी बंद नहीं हुई? तुम्हारे घुंघराले बाल आने बंद हो गए का? आयो दादा, अरे आपसे कितनी बार कहे कि गुसल खाने का मग खाने की टेबल पे मत रखा कीजिए, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? अरे क्या करें? आयो दादा, ये दूसरा। ओहो, क्या कर रहे हैं बच्चों के आगे आप? क्या ज्यादा लग गया? अरे जा खोलो, हमारा तो लगा हुआ है। Why this कोलावेरी 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 डी? हाँ जी बताइए। पेट साफ करने वाली दवा चाहिए। ये कोई केमिस्ट शॉप थोड़ी ना जो आप पेट साफ करने की दवाई मांग रहे हैं। अरे अरे क्या बोल? अरे ये हमारे ऑफिस का प्यून है। जाओ एक काम करो, वो जो कवर्ड के अंदर दूसरा वाला डब्बा पड़ा है ना, वो जाके ले आओ फटाफट। जा जी डैडी। लारी रोको रोको। ये लीजिए। हाँ, चलो। ये पेट साफ करने वाली दवा नहीं है सर। है? अरे ये ओहो, अरे तुम क्या कर दी? वही जो मैं हमेशा करती हूँ। आयो दादा, फिर से वही किया जो हमेशा करती है। गड़बड़। हाँ। अरे ये डब्बा उसको देना था, वो दवा इसको देनी थी। अरे भगवान, कल रात को जब हम ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे थे, घर नहीं आ पाए तो स्वीटी का हमको फोन आया था और हेलो डैडी, आप घर कब तक आएंगे? अरे कब क्या हो गए, बॉस तो ऑफिस से चले गए, लेकिन हमको छोड़ के अपने कैबिन में काम करने के लिए। बहुत काम है। तुम बताओ क्या बात है? मेरे सामने इस वक्त 3 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े हैं। क्या बोल रही हो? कौन है वो? इनमें से जो बोलता है वो खुद को बल्ली ठाकुर का बॉडीगार्ड बता रहा है, और जो बाकी 2 हैं उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है। अरे वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन तुम जरा कम बोलो। बल्ली ठाकुर बनारस का सबसे बड़ा पहलवान और उससे भी बड़ा गुंडा है, समझी? तो जरा चुप रहो उनके सामने। अब हम जो बोल रहे हैं वो करो। हमारे बेडरूम में जाओ और जो कबर्ड है उसके दाहिने तरफ में है, वहां पर वो 2 डब्बे दिखेंगे। तो जो दिखने में छोटा डब्बा है वो उठा के उनको पकड़ा दो, ठीक है ना? जी डैडी। ओके। वैसे तो छोटा डब्बा ये है, लेकिन डैडी ने साफ साफ बोला था कि छोटा दिखने वाला डब्बा देना। ये लीजिए आपका दवा का डब्बा। आयो दादा, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि बड़ा दिखने वाला डब्बा छोटा कैसे हो गया। अरे हुआ ये होगा कि जो छोटा डब्बा था ना, वो किताब के ऊपर पड़ा हुआ था, तो उसको दिखने में वो बड़ा दिखा और उठा के उसने वो दूसरा डब्बा उनको पकड़ा दिया। अरे जो बल्ली ठाकुर है ना, उसका बेटा टाइगर ठाकुर बनारस दंगल के फाइनल में भाग लेने वाला है कल। और उसने हमारे बॉस से कहा था कि ताकत बढ़ाने की दवा देना, तो हमारे बॉस ने हमको दवाई दी कि उसको पकड़ा देना। और अब इस लड़की ने उठा के जो दवा उसको पकड़ाई है वो दस्त की है, यानी कि उसका पेट साफ हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना डैडी। आयो दादा, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? तुम लोग बल्ली ठाकुर को नहीं जानते। अरे बहुत ही खतरनाक आदमी है वो, बात बात पे पिस्टल निकाल लेता है। हम अभी फोन करते हैं उसको और साफ साफ बात बता ही डालते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। अरे लो, फोन भी बंद आ रहा है उसका, क्या करें? हाँ, एक और तरीका है, उसके पास जाके पर्सनली बता देते हैं कि अपने बेटे को वो पाउडर मत खिलाना भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मीनाक्षी बेटा, क्या हुआ? देखो बेटा, तुम फटाफट स्कूटर की चाबी लेके आओ। हम लोग को जाके ना वो टाइगर को रोकना पड़ेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर हुआ क्या? अरे तुमको रास्ते में बताएंगे क्या करना, तुम जाओ चाबी लेके आओ जल्दी, ठीक है? हम अभी आते हैं। आयो दादा, अरे पूरे कपड़े तो पहन के जाइए, ऐसे जाइएगा का? जी क्या है? लूज मोशन से उसके बेटे का वजन हल्का हुआ है, उसकी औकात हल्की नहीं हुई, तो संभल के रहिएगा। हाँ, अरे संभल कर रहेंगे,
अरे डरने की क्या बात है, हम सबको संभाल लेंगे, तुम देख लेना। ये हुई ना बात। चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो। क्या हुआ? जिंदगी में बहुत प्रेशर है, कभी कभी वो प्रेशर नीचे की तरफ जाने लगता है। हम जरा टॉयलेट होकर आते हैं। अगर देर हो गई तो टाइगर ठाकुर वो पेट साफ करने वाली दवा खा सकता है, और अगर उसने वो दवा खा ली तो आप ही ने कहा था ना कि बल्ली का गुस्सा खल्ली से भी ज्यादा है कि नहीं? हमारा पेट उससे पेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, उसका पेट हमारे पेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बेटा चलो चलो बैठ जाओ। चलो। यही लग रहा है, मार दे घंटी। मार दो। ये क्या था? ये क्या है? पापा, लगता है इस खतरनाक आदमी की तरह इसकी डोरबेल भी खतरनाक है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। एक बार और ट्राई करके देखें, शायद सुर बदल जाए। इस बार तो सही बच गई। लेकिन फिर वो जो चीख थी वो किसकी थी? अरे आप लोग कहाँ चले? हम लोग वो आइए आइए, स्वागत है। वैसे जो आदमी अभी अभी कबड्डी स्टाइल में यहाँ से दौड़ता हुआ गया, वो कौन था? वो ठाकुर साहब का बावर्ची था। अच्छा, बाजार गया होगा आलू प्याज टमाटर खरीदने के लिए, है ना? ना, इसने आज ठाकुर साहब की सब्जी में ज्यादा मिर्ची डाल दी, तो ठाकुर साहब ने गुस्से में 50 हरी मिर्चियां इसके मुंह में ठूस कर खिला दी। हाँ, अरे आप टेंशन मत लीजिए, आइए। हाँ लगा लगा पछाड़ लगा उसको। अरे वो ऐसे मारते ना, ऐसे पछाड़। लगा लगा। आनंद बाबू, कैसे आना हुआ हिम्मत करके? सच पूछिए तो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके ही आए हैं आपके पास। अरे बैठिए बैठिए, ये तो हमारा तकिया कलाम है, हिम्मत करके। दरअसल हम टाइगर बाबू के दंगल के लिए उसको शुभकामनाएं देने आए हैं। शुभकामना की जरूरत कमजोर लोगों को होती है। टाइगर तो टाइगर है, उसकी जीत तय है, उसे किसी की शुभकामना की जरूरत नहीं है। तो वापस ले लें। पर अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए हिम्मत करके। हाँ, दे देंगे उसको। अरे आ गए टाइगर बाबू, वो दंगल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। दो शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद। दरअसल हमसे अनजाने में एक गलती हो गई है। वो क्या हुआ कि कल जब शेरा घर पर आए थे दवाई लेने के लिए, तो हमारी बेटी ने अनजाने में उसको वो ताकत की दवाई देने की बजाय पेट साफ करने की दवाई दे दी। अनजाने में? हाँ, अनजाने में। पर हम तो वो दवा खा चुके हैं। फिर ठीक है। हाँ, वो खा ली। हाँ, वो भी एक नहीं 3 गोलियां। तीन एक साथ तो नहीं खा ली ना? हाँ, एक साथ। और अरे तुमने ही तो फोन करके कहा था कि दिन में 3 गोली खाना। नहीं, हमने कहा था रुक के 3 गोली खानी है, एक एक करके। अब एक साथ खा गए। तीन गोली एक साथ खाई है ना, इसलिए कम से कम 3-4 बार से गुड़ 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 होगा। देखिए अब
तुमने मेरी बेटी को जुलाब की 3 गोलियां खिलाई, अब मैं तुम्हें बंदूक की 3 गोलियां खिलाऊंगा, हिम्मत करके। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हम तो खाना खाकर आए हैं, भूख नहीं है। बिल्कुल भूख नहीं है, पेट में जगह ही नहीं है। चुप, एकदम चुप। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? आप डरकर चीखे क्यों हिम्मत करके? वो कोई हमको कुछ खिला रहा था और हम खाना नहीं चाहते थे। वो हमको कुछ काम याद आ गया है अर्जेंट, हम चलते हैं, है ना? चाय तो पीते जाइए हिम्मत करके। नहीं नहीं, चाय की तो जगह ही नहीं है पेट में। बस ये टाइगर बाबू को देना था। वो कल जो उनको दवाई दी थी ना, उससे तो उनको जूनियर लोगों के लिए वो दवाई थी। ये जो दवाई है ये तो सीनियर पहलवानों के लिए है। ये दवाई वो खाएंगे ना तो उनके बॉडी में एकदम पावर आ जाएगी, बल्कि उनकी बॉडी पावर हाउस बन जाएगी। तो ये दवाई उनको खिलाइएगा, है? तो हम अब चलते हैं। न चाय पी न लस्सी पी, इतनी जल्दी क्यों भाग गए हिम्मत करके? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जी बचा लो हमको, प्रभु जी बचा लो हमको, हम सब बलि से डरे। ओम जय जगदीश हरे, ऐसी दया करो टाइगर पर, उसका पेट खराब ना हो, स्वामी पेट खराब ना हो, पूरा डब्बा भी खा जाए, पूरा डब्बा भी खा जाए, पेट खराब ना हो, स्वामी पेट खराब ना हो। प्रभु रक्षा करो, बचा ले भगवान, बचा ले। अरे आनंद बाबू किधर है? अरे हम डर के मारे यहाँ आरती कर रहे हैं। इधर है। कौन है? ज्यादा होशियार मत बनिए, तुम्हारी वजह से टाइगर बाबा का फाइनल दंगल में खेलना खतरे में पड़ गया है, इसलिए अब तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई है। ले चलो इनको। आयो दत्ता है जी, आयो दत्ता जी। हेलो वकील साहब, वकील साहब बल्ली ठाकुर के गुंडे मेरे पापा को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। बल्ली ठाकुर से हम दुश्मनी नहीं ले सकते, माफ कीजिए। आयो दत्ता, काजल क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? क्या बोले पुलिस वाले? अरे मम्मी, पुलिस वाले सबूत मांग रहे थे कि बल्ली ठाकुर के आदमियों ने बापू का अपहरण किया है। हाँ, पुलिस कहती है कि हम लोग जानबूझकर बल्ली ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ। आयो दत्ता, ये बल्ली ठाकुर तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। हाँ, उस इंस्पेक्टर की बातों से साफ पता लग रहा था कि वो बल्ली ठाकुर का चमचा है। अब इनका क्या होगा? मम्मी आप रोइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आयो दत्ता, रास्ता निकलने से पहले पता चला बल्ली ठाकुर के गुंडे तुम्हारे पापा को कहीं और निकाल देंगे। नहीं 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 नहीं, शांत हो जाइए मम्मा। अंकल, अरे अरे आज के क्या हुआ, कोई रास्ता निकला क्या? बल्ली ठाकुर एक बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों जगह उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। अब तो बस एक ही इंसान उसको समझा सकता है। कौन? बल्ली ठाकुर का गुरु पहलवान दिलदारा सिंह। बल्ली ठाकुर उसको अपना गुरु और धर्मपिता दोनों मानता है। हीरालाल जी, आप उनके पास जाइए ना, उनसे कहिए कि बल्ली ठाकुर हमारे जियो जी को छोड़ दे। मैं अभी अभी दिलदारा सिंह जी के गांव जाकर उनसे मिलकर आ रहा हूं। वो बहुत बुढ़े हो चुके हैं,
और तबीयत खराब होने की वजह से हमारे साथ नहीं आ सके। लेकिन हमारी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने अपने कांपते हाथों से बल्ली ठाकुर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। सच्ची? दिखाइए। क्या सबूत है कि ये चिट्ठी दिलदार सिंह जी ने लिखी है? बोलिए। सेल्फी खींचा है क्या? शेरा, जब हम गुरुजी का नाम नहीं लेते तो तूने कैसे लिया? गुरुजी की इज्जत करना तुम लोग क्या जानो? हम कोरा कागज देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे गुरुजी ने उस कागज को छुआ के नहीं। फिर क्या उनका लिखा हुआ नहीं पहचानेंगे? गलती हो गई। जाओ, हमने तुम लोगों को माफ किया। हाँ। अरे सच्ची? अरे वाह। रुको, तुम्हारी वजह से हम बनारस दंगल के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। अब मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाऊंगा। हाँ, हमको माफ कर दो। माफ नहीं, अब तुझे साफ करूंगा। नहीं। टाइगर, बंदूक नीचे। जब बाप ने माफ कर दिया तो बेटा इंसाफ नहीं कर सकता। जाने दो इन्हें। तीन गोली एक साथ खा लिया था। हम गुरुजी की वजह से चुप हो गए और हमारा बेटा हमारी वजह से चुप हो गया, वरना हमारे परिवार में आलू टमाटर से ज्यादा बंदूक की गोलियां खर्च हो जाती हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमने तुम्हें माफ किया। जाओ। डैडी आ गए, डैडी जल्दी आओ, डैडी आ गए। डैडी, डैडी, डैडी। पापा, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? डैडी, आइए, आइए डैडी। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है और ये सब हीरालाल जी की मेहरबानी की वजह से हुआ। हीरालाल जी, आज आपने हमारे एजीओजी को बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज से आप हमारे मुंह बोले भैया हुए। अच्छा ठीक है, बिना रोना वोना बंद करो भाई, हम तो ठीक ठाक वापस आ गए हैं, तो काहे रो रही उतना? अब तुम दोनों काहे रो रही हो? बताओ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है? अरे तुम लोग ठीक तो हो? किसी कुछ लगा तो नहीं? अरे नहीं, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं लगा, पर मामला बहुत ही खतरनाक है। अरे हुआ क्या? साफ साफ तो बताओ। अरे तुम लोग कुछ बोलते काहे नहीं? हमारा दिल बैठा जा रहा है। अभी घर आते समय मेरी स्कूटी एक दूसरी लड़की की स्कूटी से टकरा गई और उसका सामने वाला दांत, ये वाला, टूट गया। पर पापा, हमारी गलती नहीं थी, गलती उसी की थी। वही रॉन्ग साइड से आ रही थी। हाँ, लेकिन उसका दांत टूटने की वजह से हमने उससे खूब माफी मांगी, पर फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने, वो तो बताओ।